और वहाँ पांचों पांडव जब सोने जा रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो तुमने महाभारत का युद्ध किया है, अब तुम सोने जा रहे हो, अरे लोग आपसे मिलने आ रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं, इसलिए मेरे संग चलो। तो भगवान पांचों पांडवों को लेकर अपने संग चले गए। अब हुआ ये था कि पांचों पांडवों के बिस्तरों पर उन्हीं के रूपवान उनके बच्चे सो गए पांचों। और यहाँ जो है वो अश्वत्थामा आया और अपनी चमचमाती हुई तलवार निकाली और पांचों बच्चों के सर काट दिए और उन सरों को लेकर चला गया अपने मित्र के पास, दुर्योधन के पास। अश्वत्थामा ने मुस्कुराकर दुर्योधन से कहा कि हे मेरे मित्र, मैंने पांचों पांडवों के सर को काट दिया है, वो मर गए। दुर्योधन खुश हो गया कि जो काम मैं इतने वर्षों में नहीं कर सका तूने एक दिन में कर दिया, ला मेरे शत्रु भीम का सर दे। अब हुआ ये कि भीम जो ने भीम, उनके बेटे थे जिनका नाम था सुत सोम। सुत सोम बिल्कुल अपने पिता भीम जी के संग थे, मोटे थे और उसका सर भी मोटा था। तो सुत सोम का सर दे दिया जब दुर्योधन को अश्वत्थामा ने, तो दुर्योधन ने उस सर को हाथ में लेकर दबाया तो सर फट गया। दुर्योधन रोने लगा और दुर्योधन को पक्का हो गया कि इस मूर्ख अश्वत्थामा ने पांच पांडवों की जगह उन्हीं के रूप के सम्मान उनके पांचों पुत्रों को मार दिया। ये बात दुर्योधन को ठीक नहीं लगी और दुर्योधन ने क्रोधित होकर अश्वत्थामा को कहा कि अरे मूर्ख, अरे पापी, तूने क्या किया? पांच पांडवों की जगह तूने उनके बच्चों को मार दिया। अरे हमारे वंश में यही तो पांच थे जो हमारा श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि कर देते, तूने तो हमारे वंश को ही खत्म कर दिया। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, ऐसा कहकर अश्वत्थामा को दुर्योधन मर गया। दुर्योधन इन पांच पांडवों के जो बच्चे थे इनको कुछ नहीं कहता था और दुर्योधन का इन पांचों पर बड़ा प्रेम था। और वो प्रेम आज आप देख सकते हैं, भागवत में श्री सुत गोस्वामी जी प्रकट कर रहे हैं कि दुखित हो गया था इन पांचों बच्चों की मृत्यु का सुनकर, और बल्कि में सुनकर क्या, उसने तो सुत सोम के सर को अपने हाथ से दबा दिया था। अश्वत्थामा घबरा गया, अगर ये पांच पांडव नहीं है तो अर्जुन तो मुझे छोड़ने वाला नहीं। अब सवेरे जो है माता द्रौपदी जब अपने पांचों बच्चों को जगाने के लिए गई तो दरवाजे पर ही खून की धार बह रही है। अंदर गई तो माता जी क्या देखती है कि पांचों बच्चों के धड़ पर सर नहीं है। उस समय रोने लगी। माता शिशुनाम निधनम सुतानाम निशंब गौरम परिपत्यमानम, रोने लगे, हाय मेरे बच्चों को अश्वत्थामा ने मार दिया। तो जब पांडवों ने, श्री कृष्ण ने उनके रोने का शब्द सुना तो दौड़े दौड़े आए। अर्जुन ने जब अपनी पत्नी को रोते देखा तो अर्जुन ने कहा, मैं सौगंध खाता हूँ कि जब तक मैं अश्वत्थामा के सर को काट के नहीं लाऊंगा, तू उसके सर पर खड़ी होकर स्नान नहीं करेगी, तब तक मैं जल अन्न नहीं लूँगा और अपने बच्चों का तर्पण नहीं करूँगा। उस समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया। अपने भक्त की बात समझते भगवान कृष्ण को देर ना लगी और भगवान ने तुरंत अपना रथ निकाला और अर्जुन को रथ पर बिठाकर बातों ही बातों में भगवान ने अश्वत्थामा के निकट उस रथ को पहुंचा दिया। अश्वत्थामा ने जब श्री कृष्ण और अर्जुन को देखा तो अश्वत्थामा घबरा गया और भागा। भगते भगते उसके घोड़े थक गए, अश्वत्थामा थक गया और घबरा कर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। जब ब्रह्मास्त्र भयंकर अग्नि प्रकट करता हुआ अर्जुन की ओर आ रहा था, उस समय अर्जुन ने जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, ये कैसी भयंकर अग्नि मेरी ओर आ रही है? भगवान ने कहा, अर्जुन, ये अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया है। ये ब्रह्मास्त्र को चलाना जानता है और लौटाना नहीं जानता। तुम चलाना भी जानते हो, लौटाना भी जानते हो, इसलिए तुम भी अपने ब्रह्मास्त्र को चला लो। उस समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करी और तुरंत भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्जुन ने अपने रथ को, अपने ब्रह्मास्त्र को चला दिया
अब अर्जुन का ब्रह्मास्त्र जो है वो अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को आगे नहीं आने देता था। दोनों अस्त्रों के टकराने से भयंकर अग्नि प्रकट हो गई और भगवान कृष्ण ने कहा, देखो अर्जुन, इस भयंकर अग्नि से संसार जल जाएगा, तुम इस ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर कर लो। तो उस समय अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को अपनी ओर कर लिया। अर्जुन ने चमचमाती हुई तलवार निकाली, रथ से कूदे, इसलिए कि अश्वत्थामा का सर काटूंगा। अब जैसे ही अर्जुन अश्वत्थामा के सर काटने के लिए गया तो अर्जुन ने जब अश्वत्थामा को देखा तो अर्जुन को दया आ गई, क्योंकि मेरा गुरुपुत्र है, कैसे इसे मारूं। उस वक्त धर्म की परीक्षा लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के पास आए। भगवान ने कहा, अर्जुन मारो इसे, तुमने सौगंध खाई है। तो यह भगवान श्री कृष्ण 6 तरह के पापी बताते हैं, जैसे कि असावधान, बेफिक्र हो और उससे अगर कोई मार दे वो भी अपराधी है। दूसरा, अगर कोई नशे में हो उसे अगर मार दिया जाए ये भी अपराध है। तीसरा, पागल, उसे मारना भी अपराध है। चौथा, अगर कोई सोया है उसे मारना भी अपराध है। पांचवा, अगर कोई डरा हुआ है उसे मारा जाए वो भी अपराध। और छठा, जो रतहीन हो उसे मारना भी अपराध है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसने सोए हुए बालकों का वध किया, ये पापी है, इसका वध करो। अर्जुन ने कहा, जगतनाथ प्रभु आप ठीक कहते हैं, ये पापी है, मैं इसे द्रौपदी के पास लेकर चलता हूँ, जैसा मुझे द्रौपदी कहेगी मैं वैसा ही करूँगा। भगवान ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। तो जैसे पशु जानवर को बांधते हैं ऐसे अश्वत्थामा को बांधा, उसके हाथ पैरों को रथ पर पटका। और अब अर्जुन जब हस्तिनापुर गए तो अश्वत्थामा को घसीटते हुए लेकर जा रहे हैं द्रौपदी के पास। द्रौपदी ने नज़ारा दूर से देखा। उस समय द्रौपदी को ऐसा लगा कि मेरे स्वामी अश्वत्थामा को नहीं, अपने गुरु को ही अपराधी की भांति बांध कर घसीटते हुए लेकर जा रहे हैं। तो अश्वत्थामा के भीतर ही देवी द्रौपदी को गुरु द्रोणाचार्य जी का दर्शन होने लगा। उस समय द्रौपदी दौड़ी दौड़ी आई, कहती है, मुच्चताम मेषो ब्राह्मणों नितराम गुरु, इसे छोड़ दो, इसके मारने से मेरे मरे बच्चे तो वापस नहीं आ सकते। अरे मेरे सर पर तो आप 5-5 हो, और ये अपनी माता कुरूपी का इकलौता बालक है, ये अपनी माँ का सहारा है, इसको मत मारो, इसको छोड़ दो। उस समय युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव बोलते, ठीक कह रही है द्रौपदी, छोड़ दो। ये बात भीम सिंह को ठीक नहीं लगी। भीम सिंह ने अपने दांतों को पीसना आरंभ कर दिया, गधा को जमीन में पटकने लगे। भीम सिंह ने कहा, अर्जुन तुमने सौगंध खाई है अश्वत्थामा को मारने की, तुम झूठे कहलाओ, तुम वचनहीन कहलाओ, मार दो। इसने सोए हुए बालकों को मारा है, इसमें ब्राह्मण तत्व नहीं रहा, ये अपराधी है, इसका वध कर दो, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। इसी तरह से पद्म पुराण की सृष्टि करने के अंदर भी बताया गया है कि 6 तरह के पापी होते हैं। सबसे पहले जहर देने वाले। आज हमें जहर दिया जा रहा है, मिलावटी चीज़ें दी जा रही है ना, मैं जहर दिया जा रहा है, वो पापी है, जहर देने वाला एक। दूसरा, आग लगाने वाला। आग 2 तरह से लगती है, एक अग्नि से और एक जीवा से। तो लोग अग्नि से भी आग लगा रहे हैं और लोगों को भड़का कर भी आग लगा रहे हैं, ये भी पापी दूसरे नंबर पर। तीसरा, हथियारों से आक्रमण करने वाला, छुरी, चाकू, डंडा, पिस्टल आदि इससे हमला करने वाला, ये भी अपराधी है। चौथा, धन को लूटने वाला, ये अपराधी है। पांचवा, दूसरे की भूमि, दूसरे के बच्चे, दूसरे की पत्नी का हरण करने वाला। और अंतिम छठा जो है वो है पराई स्त्री संग करने वाला, ये अपराधी है। देखो, ये मत सोचो कि पुरुष को ही अपराध लगेगा पराई स्त्री संग करने का, स्त्रियों को भी अपराध लगेगा। अगर वो पराये पुरुष का संग करती है, अपराध एक जैसा ही होगा। तो ग्रंथों में बड़ा भयंकर बताया गया है, पराये पुरुष का संग करने वाली स्त्री को तप्ती हुई तांबे के पुरुष से संपर्श करवाया जाता है, और जो पुरुष पराई स्त्री संग करता है उसे तांबे की गरम गरम स्त्री से संपर्श करवाया जाता है। तो हमें शिक्षा लेनी चाहिए। अपराध दोनों को लगता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तो यहाँ पर जो है भीम सिंह यही कह रहा है, ये अपराधी है, पापी है, इसमें ब्राह्मण तत्व तो नहीं रहा, इसका वध कर दो, मार दो। अब एक बोले मार, एक बोले नहीं मार।
अर्जुन तो बड़ी दुविधा में पड़ गए। उस समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को नमन किया, प्रभु आप ही कुछ बताइए। भगवान ने कहा क्या आपने हमसे पूछा? जी सरकार, हमने तो आपसे ही पूछा है। तो हमें यहाँ भी शिक्षा लेनी चाहिए। ये आपस में कह रहे मारे नहीं मारे, भगवान श्री कृष्ण खामोशी से खड़े थे। क्यों? भगवान ये शिक्षा देना चाहते हैं, जब हमसे परामर्श नहीं ले रहे हैं तो हम क्यों मशवरा दें? अगर जब तक कोई आपसे पूछे ना तब तक आप कोई मशवरा मत दें, अपराध है। ये शिक्षा हमें जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण से लेनी चाहिए। अब हुआ ये कि भगवान श्री कृष्ण टेढ़े, और बात क्या कहेंगे भगवान टेढ़ी। भगवान कहते हैं कि ब्रह्म बंधुर्ना हंतव्य आताताई वदाहरण मई वो भयमानातम परिपानुशासनम। ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। तो अश्वत्थामा कौन है? ब्राह्मण है। लो अर्जुन तो चक्कर में पड़ गए। फिर भगवान ने कहा पापी को छोड़ना नहीं चाहिए, तो अश्वत्थामा पापी है। भगवान की टेढ़ी बातें अर्जुन को समझ में आ गई, क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण के चेला है और जगन्नाथ प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन के गुरु है, क्योंकि जिन्होंने गीता का उपदेश दिया। वो कहते ने जिनका गुरु होता है विद्वान, चेला अपने आप हो जाता है पहलवान। क्योंकि गुरु जब विद्वान हो तो चेले की छाती चौड़ी हो जाती है, वो पहलवान बन जाता है। इस तरह अर्जुन साक्षात जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण के चेला है। अर्जुन समझ गए ब्राह्मण का वध करना पाप है, ब्रह्मत्या का पाप लगेगा, पर क्या करना चाहिए? पापी है तो पापी को दंड भी देना चाहिए। अगर पापी को दंड नहीं दिया जाए तो क्षत्रिय को अपराध लगेगा। तो उस समय अर्जुन ने अपनी चमचमाती हुई तलवार निकाली, अश्वत्थामा के सर को मूंड दिया, दाढ़ी को मूंड दिया आधा, और अपने तलवार की नोक से जो उसके माथे में मणि थी उसे बाहर निकाल दिया और धक्के देकर अश्वत्थामा को अपने राज्य से बाहर कर दिया। इस तरह से अश्वत्थामा जीवित रहते हुए मृत्यु के तुल्य हो गया और सबके वचन को अर्जुन ने पूर्ण कर दिया। किसकी कृपा से? जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। अब एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपनी भुआ के चरणों में नमस्कार करते, क्योंकि भगवान कृष्ण की भुआ थी माता कौन थी? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के जो पिताजी है वसुदेव जी, वे श्री सूरसेन महाराज जी के बेटा है। और ये माता कौन थी? जिनका नाम प्रथा था, ये भी सूरसेन की कन्या थी। वो तो कौंती भोज ने इनको गोद ले लिया। तो इस तरह से माता कौंती भगवान श्री कृष्ण की भुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी भुआ जी के चरणों में नमन करते हैं, कहते हैं माता जी मेरे सारथी दारुक जी, इन्हें भी अपने भी बच्चे याद आ रहे हैंगे, तो अब हमें द्वारका जाना चाहिए। उस समय पांडव लोग, माता कौंती भी उदास हो गई कि भगवान अब हमें छोड़कर जा रहे हैं। भगवान रथ पर एक पैर रखते हैं और रथ को पकड़ते हैं और एक मुद्रा से भगवान सबको अपना आशीर्वाद दे रहे थे। इतने में श्री सूत जी महाराज जी कहते कि बाल विधवा आई। अब ये बाल विधवा कौन है? एक तो 15 से 16 साल की उम्र में ये स्त्री विधवा हुई, और दूसरा स्त्री कौन है? बोले इसका नाम उत्तरा है। तो उत्तरा कौन है? अर्जुन के बेटा है अभिमन्यु, और अभिमन्यु की पत्नी है देवी उत्तरा। उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई। देवी उत्तरा क्या कह रही है कि पाही पाही महायोगी नाम देव देव जगतपते नान्यम तद भयनम पश्य यत्र मृत्यु परासरा। हे रक्षा करो, हे योगियों के गुरु रक्षा करो। मानो भगवान कह रहे मुझसे रक्षा की क्यों पुकार कर रही है? अरे रक्षा की पुकार तो तुम्हारे ससुरों से करे जिन्होंने महाभारत का विशाल युद्ध किया। तो मानो माता उत्तरा का भाव है कि जगन्नाथ प्रभु बात सुनिए, मेरे ससुर अर्जुन है, क्षण भर में असंख्य लोगों को मार सकते हैं, पर अपने पूरे जीवन में किसी को जीवन दान नहीं दे सकते। आप मारने वाले भी हैं और आप जीवन दान देने वाले भी हैं। जो गलती माता द्रौपदी ने की वो गलती माता उत्तरा ने नहीं की। वो क्या गलती थी? जब द्रौपदी के चीर को खींचा जा रहा था, सबसे पहले अपने पतियों के पास गई, ससुरों के पास गई, गुरुजनों के पास गई, पर किसी ने उसकी रक्षा नहीं करी।